महाराष्ट्र टेट 2026 पेपर लीक मामला 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड में 3 आरोपी। शनिवार को भिवंडी में हुआ था पेपर लीक। भिवंडी से गिरफ्तार हुए थे आरोपी आकाश, राजीव और धीरज। विजेंद्र गुप्ता पर पुलिस को पेपर लीक के मास्टरमाइंड होने का शक है। समस्तीपुर का रहने वाला है विजेंद्र और कपिल दहिया के खिलाफ जांच जारी है। कपिल दहिया हरियाणा का रहने वाला है। पता लगाने के लिए पुलिस की 10 टीमें तैनात की गई हैं। विजेंद्र पर 20 परीक्षा पेपर लीक में शामिल होने का संदेह है। तो देखिए, विजेंद्र और कपिल दहिया दोनों फरार हैं। पुलिस ने विजेंद्र और कपिल को वांटेड घोषित किया है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में जहां कई गिरफ्तारियां हुई है, तो वहीं विजेंद्र और कपिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 10 टीमें उन्हें ढूंढ रही है। 20 परीक्षा पेपर लीक में शामिल होने का संदेह विजेंद्र पर है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पुलिस ने विजेंद्र और कपिल को वांटेड भी घोषित किया है। महाराष्ट्र टीईटी 2026 पेपर लीक के मामले में ये अपडेट। 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड में 3 आरोपी। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इन आरोपियों से पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? किस तरह से पेपर लीक किया गया, कहां कहां पहुंचाया गया, और विजेंद्र और कपिल के बारे में कोई जानकारी सामने आ रही है? किस तरह से उनकी संलिप्तता और मास्टरमाइंड विजेंद्र को बताया जा रहा है पूरे मामले का? देखिए, विजेंद्र जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता वो बिहार का रहने वाला है, और जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि ये सभी लोग दिल्ली से पेपर बांटने के लिए और यहाँ बेचने के लिए भिवंडी पहुंचे हुए थे। 1.5 करोड़ में टेट का सौदा हुआ था पेपर को लेकर के, और उसके बाद इन लोगों ने जैसे ही वहाँ पर लोगों से बातचीत की, उस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और वहाँ उस डिपार्टमेंट तमाम सारे अधिकारी जो थे, वो विजिलेंस की टीम वहाँ मौजूद थी, और उस दौरान उन्हें वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और पूछताछ के बाद धीरे धीरे जब चीजें सामने आई तो पता चला कि किस तरीके से ये लोग पेपर लीक करते थे, और खास करके कि पहले भी कई बार प्रयास किए हैं और अलग अलग तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इन लोगों की संलिप्तता किस तरीके की थी और कैसे ये लोग लगातार इस पर काम कर रहे थे। ये चीजें सामने आई हैं। अब पुलिस 6 जुलाई तक इनकी रिमांड लेकर के आने वाले समय में और भी पूछताछ करेगी कि अभिषेक, हमें एक बार फिर से विस्तार से बताएं कि किस तरह से पेपर लीक हुआ, कैसे ये जानकारी पुलिस प्रशासन तक पहुंची, और लगभग कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा हुआ था, किस मीडियम का सहारा लेकर पेपर लीक किया गया था, इसको लेकर क्या कुछ अहम अपडेट पूरे मामले में आई है? देखिए, इस मामले में जो बेहद अहम अपडेट है वो ये है कि इन लोगों ने कहीं अभी पेपर जो आगे कहाँ सर्कुलेट किया था इसकी जांच चल रही है, लेकिन पुलिस और सरकार ने एहतियातन फिलहाल इस पूरे मामले में परीक्षा रद्द की, क्योंकि जो गुप्त सूचना मिली थी पुलिस कर्मियों को कि दिल्ली से कुछ लोग टेट का पेपर लीक करने के लिए और उसे बेचने के लिए 1.5 करोड़ में इनका सौदा हुआ था, और वो बेचने के लिए यहाँ पहुंच रहे थे, जिसके दौरान इन लोगों ने आगे ट्रैप बिछाया, और ट्रैप लगाते ही जैसे ही ये लोग आए उसके बाद इनके हाथ से रंगे हाथों पेपर और सारी चीजें मिली, जिसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। और इनकी इंक्वायरी में पता चला कि इसका मास्टरमाइंड जो विजेंद्र है वो बिहार का रहने वाला है। फिलहाल वो वांटेड आरोपी बताया जा रहा है, और फिलहाल आने वाले समय में पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए बिहार पुलिस के भी संपर्क में है और वहां जा सकती है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, विस्तार से जानकारी इस खबर पर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।